ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। निफ्टी की है एक्सपायरी, और एक्सपायरी पे क्या मूवमेंट आ सकता है क्या नहीं आ सकता है वो देखने वाले हैं। डेटा पॉइंट्स कुछ बॉटमिंग के सिग्नल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वो भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे निफ्टी से, उसके बाद उसके कुछ ऑप्शंस के ऑप्शन चेन खोल के ऑप्शंस का डेटा भी देखेंगे, ठीक है। निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था 21,800। मैंने आपको बताया था कि एक बाय जोन, जैसे 22,775 लेवल था, याद करो ये वाला कि ये बाय का एरिया है, वैसे ही यहाँ पे भी आपका एक बाय का एरिया था आपका 21,850 का, है ना। वहाँ से मार्केट ने एक रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद आज हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था, बुलिश ट्रायंगल बनाया था, उसमें अच्छे प्रॉफिट पॉइंट्स मिले थे। तो वो अब ये कहाँ पे है, कहाँ नहीं रुकेगा, ये देखने वाली बात है। सबसे पहले आप देखो, दो रेजिस्टेंस मुझे खुलते ही दिख रही हैं, ठीक है। चार्ट पे बहुत सिंपल है। चार्ट पे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लिया, आपने ऑप्शंस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल ली, काम खत्म, ठीक है। सपोर्ट पे आएगा पॉजिटिव एक्शन दिखाएगा बाय, रेजिस्टेंस पे आएगा नेगेटिव एक्शन दिखाएगा सेल। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो ब्रेकआउट, सपोर्ट ब्रेक होती है तो ब्रेकडाउन, सिंपल। अब आते हैं यहाँ पे, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहला ब्रेकडाउन पॉइंट था, ठीक है। तो 22,500 चार्ट पे 515 के आसपास की अपर रेंज आ रही है आपकी एक्सपायरी की, ये निफ्टी में दिख रहा है चार्ट पे, ठीक है। तो चार्ट पे सपोर्ट की रेंज कौन सी आ रही है आपकी 22,087, और दूसरा सपोर्ट आ रहा है 22,189। तो मैं पास का लिखता हूँ, बड़ा लेवल नहीं लिखता हूँ, ताकि जो इंटरडे ट्रेडर्स हों उनको ज़्यादा हेल्प मिलती है उसमें। तो पहला मेरे लिए कौन सा आ रहा है आपका चार्ट पे सपोर्ट का 22,189, ठीक है। और रेजिस्टेंस का कौन सा लेवल मेरे लिए निकल के आ रहा है 22,514, ठीक है। ये एक बैंड आ रहा है चार्ट के हिसाब से, अभी हम डेटा के हिसाब से क्या आ रहा है वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे क्या दिख रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहले यहाँ देखो, तो यहाँ पे हम लोगों ने समवेयर अराउंड इधर बुलिश ट्रेड लिया था, 192 के आसपास था, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट है ना। तो मेरे लिए छोटी रेंज, अगर बहुत छोटी रेंज मेरे को देखना होगा तो यहाँ पे आ रहा है वो पॉइंट 267 से 291 का एक सपोर्ट एरिया आ रहा है, और ऊपर रेजिस्टेंस मेरे को यहीं पे दिख रही है 500 515 से पहले कुछ है नहीं। तो करना क्या है, या तो मार्केट ऊपर खुलेगा, मार्केट साइडवेज खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन तो क्या सपोर्ट पे आते ही सीधा सेल करते हैं? द आंसर इज नो। गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आगे कोई नेगेटिव एक्शन मिले तब मैं सेल के बारे में जाऊंगा। खुलते ही यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, थोड़ा सा एक वेट करूंगा, क्योंकि सीधा सपोर्ट पे खुल रहा है। अगर मार्केट खुलता है साइडवेज, साइडवेज आता है तो बेस्ट ट्रेड क्या होता है, सपोर्ट पे आ जाए तो पॉजिटिव एक्शन पे बाय, ऊपर निकल जाए ब्रेकआउट पे, यानी कि आपका 355 360 काटेगा तो बाय का ब्रेकआउट, ठीक है। जब भी साइडवेज मार्केट होती है तो बीच में नहीं घुसना होता है। अगर साइडवेज मार्केट में बीच में आप घुस रहे हो तो फिर आपका स्टॉप लॉस कहीं मिलता नहीं है ठीक जगह पे, तो आपको ट्रेड मिलता नहीं है ना। हमेशा ट्रेड में एंट्री तब करनी चाहिए जब स्टॉप लॉस यानी एग्जिट, आपकी स्टॉप लॉस की टारगेट प्री डिफाइंड हो, मतलब बीच में कहीं नहीं घुसना है ना। तो ये हो गया आपका ऊपर की साइड पे। ऊपर अगर यहाँ से लौटेगा कहाँ से लौटेगा ये कोई आइडिया नहीं है, वो स्क्रीन देखना पड़ेगा, नहीं तो 515 आपकी रेजिस्टेंस दिखी रही है, ठीक। ये हो गया चार्ट पे। आते हैं बैंक निफ्टी पे, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है आपका ये आगे, ठीक है। बैंक निफ्टी आज उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता निफ्टी के मुकाबले, निफ्टी ज़्यादा से किया था। बैंक निफ्टी ने यही बॉटम में 47,800, आपको याद होगा ये वाला जो था, ये आपकी जो मैंने आपको बताया था ना, अगर क्लोजिंग 47,800 और 21,800 800 का ही लेवल है, 21,850 का, जब याद करो 3 दिन पहले बताया था, तो वो इंपॉर्टेंट लेवल से वहीं से मार्केट आपका रिवर्स हुआ है, बैंक निफ्टी भी और निफ्टी भी, अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। तो अभी बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस कौन सी आ रही है वो मेंशन करके देख लो, ये 48,788 अच्छी रेजिस्टेंस है। मतलब वो अगर रिजेक्शन दिखा रही है 514 से, या ये 800 से रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो आपको एक अच्छा सेल का ट्रेड भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यही आपका पहले सपोर्ट हुआ करता था, अच्छी सपोर्ट थी ये, और ये बाद में आपका रेजिस्टेंस बन गया। मार्केट में बुलिश मोमेंटम तभी आएगा जब आपका मार्केट आपका इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाएगा, 48,800 के ऊपर क्लोजिंग, और उसकी क्लोजिंग 22,500 के ऊपर, तब एक आप रिवर्सल की तरफ प्लान के बारे में सोचेंगे, है ना। वरना जनरली वी शेप रिकवरी आती नहीं है मार्केट में, है ना। चलो एनीवेज, ये हो गया आपका बैंक निफ्टी का। छोटे टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं एक बार क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है मुझे एक एरिया ब्रेकआउट का, है ना। इस एरिया के ऊपर ब्रेकआउट आया, मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया, फिर ब्रेकआउट दिया, ये दिया, और एक छोटा सा सपोर्ट ये दिख रहा है। यानी ये एरिया मेरे लिए कंफ्यूजन एरिया है, बिकॉज यहाँ पे ना मैं बाय सेल कुछ करूँगा तो स्कैल्प कर सकता हूँ बीच में, लेकिन यहाँ बीच में घुसने का काम नहीं है। अगर 48,200 के आसपास मुझे कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तब मैं बाय के साइड प्रेफर करूँगा। अगर ये 48,100 आपका यही वापस से एक बार एरिया तोड़ता है तो आपको देख पॉजिटिव एक्शन बन जाएगा,
राइट। तो फिर आपको ब्रेकआउट के लिए ऊपर प्लान कर सकते हो। फाइनल टारगेट्स आपके 782 होंगे, फाइनल टारगेट्स, है ना। तो ये बैंक निफ्टी का भी दिख रहा है। क्या मेरे को ब्रेकडाउन दिख रहा है यहाँ पे? बिल्कुल दिख रहा है। एक पॉइंट का अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक चैनल बन रहा है, तो और ये ब्रेकडाउन का पॉइंट कौन सा आ रहा है? 48,400। 400 के नीचे कहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं? यहाँ तक के लिए, और इवेंचुअल टारगेट 48 होंगे, लेकिन ये फाइनल टारगेट्स होंगे, ठीक। तो ये भी आपको पॉइंट दिख रहा है। मेरे लिए कल ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट से ज़्यादा ना सपोर्ट पे बाय या रेजिस्टेंस पे सेल का ट्रेड ज़्यादा अच्छा चलेगा, ठीक है। और जिसको भी आपको टेलीग्राम पे जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको उससे आप प्रीमियम वाले टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन चेन पे जाते हैं। निफ्टी की सबसे ज़्यादा ऑप्शंस कहाँ पे राइट हुए हैं? 22,200 पे। 22,200 का एक बार खोल के देखते हैं और किस लेवल पे हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो 22,200 आपका 81 रुपीज़ है और 86 लाख है, और वहाँ से आपको 142 यानी 60 लैक्स पुट्स ऐड हुई हैं 81 से 53 के बीच में। मतलब मुझे 20 यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, निफ्टी 22,200 की पी, और ये पी आपकी राइटिंग है 63 के आसपास पे, ठीक है। तो मैं मेंशन इसमें कर देता हूँ आपका, ये है आपकी 63, ये आ गया 64 63, एक ही बात है, यहाँ पे राइटिंग है। मतलब मेरे लिए नीचे रेंज कितनी आ गई इसमें? 22,146, 22,146 डेटा पे, ठीक है। और रेजिस्टेंस के लिए मेरे लिए कौन सी रेंज आ रही है इसमें? 22,550 पे आपके सबसे ज़्यादा कॉल्स हैं, बट कोई इसका महत्व नहीं है। 22,550 ही मान लो इसको। तो डेटा पे आपकी आ रही है इसमें 22,550। ये आ गई मेरे लिए दोनों तरीके से रेंज। आप मुझे बताना, एक ऐसे हम ऑप्शंस की एनालिसिस करते हैं क्या रेंज भी निकालने का स्टार्ट करें या नहीं। अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर निकलती है और क्लोजिंग देती है, तब आप समझना ट्रेंड चेंज होता है। मतलब या तो लंबा थोड़ा सा चलेगा फिर, या फिर नीचे आपका लंबा गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ये वो निफ्टी का। बैंक निफ्टी का एक बार ऑप्शन चेन पे और चल के डेटा देखते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में पुट्स गए हैं, डेटा गया है, मतलब कोई खास, ठीक है। थोड़ी बहुत पुट्स मुझे यहाँ पे दिख रही हैं 48,800 पे, 48,500 पे भी पुट्स हैं। डेटा बुलिश साइड पे ही है, मगर कॉल्स भी रिटर्न है। मतलब डेटा वाइज अगर मैं कहूँगा तो साइड वेज टू बुलिश है, और जो हमने ट्रेड लिया भी था वही ट्रेड आपका सही भी चला था, और उसमें आपको 45.40 के आसपास पॉइंट ना, 35-40 के पॉइंट्स के बीच में आपको मिले थे ऑप्शन के अंदर, निफ्टी के ऑप्शन के अंदर, है ना। चलो ठीक है, तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।